सब तो बोल ही रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लायक है, सब बोल रहे हैं। हाँ। तो सब जब बोल रहे हैं तो वो किसके खिलाफ लड़ाइएगा भाई? नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ना, बिल्कुल। नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं ना, अडवाणी तो है नहीं कि आप लड़ाइएगा उनके खिलाफ, अमित शाह तो नहीं बन रहे हैं कि लड़ाइएगा उनके खिलाफ, योगी तो नहीं आ रहे हैं कि उनके खिलाफ लड़ाइएगा, एक ही है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन लड़ाएगा पूरे देश में? कौन रिप्रेजेंट करेगा? किसका आशीर्वाद चाहिए होगा आपको? लालू का। लेकिन एक बात तो तय है ना कि भाजपा का मंशा तो तय हो गया। आप हम पे केस कर रहे हैं तो आप हमसे मैत्री नहीं करना चाहते। 2014 में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को स्थापित किया गया, लेकिन नीतीश ने अपना उस समय रंग दिखा दिया जी। तो भाजपा ने उनको लेकर अपना प्लान ही बदल दिया, यानी नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना कोई डालकर वहां भाजपा निश्चिंत होना चाहती है बिहार के इस बखेड़े से। नीतीश कुमार पर भाजपा को भरोसा नहीं हो सकता है बिल्कुल, और नीतीश अब भाजपा पर भरोसा करेंगे नहीं। अगर लालू सामने नाम अपना रख देते हैं तो उतना ही काफी होगा। काफी। तो तेजस्वी यादव को दिग्भ्रमित करके लोगों ने हरवा दिया पिछला चुनाव जी। लालू को ही गायब कर दिया। लालू से बड़े नेता होगा तेजस्वी यादव। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप अपना पसंदीदा शो रातों रात देख रहे हैं। ये हमारा पुनर्जन्म है। भारत लाइव फिर से आप सबके दुआ, आशीर्वाद और आप लोगों का जो प्रयास था भारत लाइव को वापस लाने का, इससे आप लोगों के बीच पुनः हाजिर है। कहते हैं ना कि जब पुनर्जन्म होता है तो कुछ अच्छे काम कर लेना चाहिए। और भारत लाइव आपसे एक वादा करता है कि सतत अच्छी चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेगा। नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ वापस आए हैं तो नया क्लेवर है, नया अंदाज है, नई हिम्मत है, और अब तो और हमारा बड़ा परिवार है। हम सब एकजुट हैं, हमारी एकजुटता ही है जो हमें वापस फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे लेकर के आई है। लेकिन ये शो खास है। हमारे साथ पंचनामा एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अब महोदय का अलग चैनल है पंचनामा, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जा करके कर लें। पंचनामा जो है अब इस चैनल पे नहीं आता है। पंचनामा के प्रोमो आप यहाँ देख सकते हैं छोटा सा, लेकिन आपको इस दुकान में जाना पड़ेगा। आप पंचनामा वाली दुकान में। अरे क्या दिक्कत है, एक छोटा सा छिदवाली है, फान के थोड़ा ना, छोटा सा चार दिवाली है, आपको फान करके उधर जा सकते हैं। माँ मौसी बात समझ गए होंगे। इतना तो आदमी नमक का तेल, प्याज, लहसुन मांगने चला जाता है। लहसुन मांगने चला जाता है। बस आपको ऐसे ही, जैसे आप भारत लाइव के साथ खड़े हैं, वैसे ही पंचनामा के साथ और खूंटा ठोक के। और ये देखिए, ये कहीं ना कहीं बैकअप प्लान भी है। आप पिछले 10 दिनों से जो हुआ है वो आप अच्छे से जानते हैं जी। आपके हमारे बीच में सीधा संवाद में जो निरंतरता थी उसको समाप्त करने की कोशिश किसी ने की। बिल्कुल। अगर ये चैनल हैक करके कोई और चैनल चलाकर कोई अपनी रोजी रोटी चलाता या कोई एजेंडा चलाता मैं मान लेता, लेकिन हैक करके डिलीट कर देना मतलब सीधा बात है कि आपके हमारे बीच में कोई पर्दा लगाना चाहता है जी। तो इस पर्दे को रोकने के लिए ये फिर हो सकता है, कभी कोई चैनल हैक कर सकता है, भारत लाइव फिर जा सकता है, डिलीट कर सकता है। हर बार इतनी हिम्मत भी नहीं होगी जितना हमने पिछले लगभग 200-300 घंटे से तो हम सोए ही नहीं जी, क्योंकि लगातार बात हो रही है। गूगल पे का टाइम अलग होता है, अमेरिका में रहते हैं वहाँ के लोग, और ये बात जो यहाँ हो रही है वो इंडिया में हो रही है, तो टाइम डिफरेंस है। आपको पता कितनी रातें जगनी पड़ी हैं, मेल्स पे बात करना पड़ा है। गूगल लीगल एक्शन लेने जा रहा है जिसने हैक किया उसके ऊपर, हमें नहीं बताया जा रहा कि किसने हैक किया था। चलिए ठीक है ये सब चीज़, लेकिन एक बैकअप होना चाहिए हमारे पास। बिल्कुल। आप देखिए, अगर बड़ी नाव के पास एक छोटी नाव जरूर होती है साथ में, कि अगर लाइफ सेव बोट, वही लाइफ बोट है हमारा ये पंचनामा। आपके हमारे बीच का संवाद ना समाप्त हो, इसलिए पंचनामा को हमने पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया उस पर। कई लोग लगातार ये कंप्लेन करते थे कि हमें बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग में इंटरेस्ट नहीं, हम बस केवल पंचनामा देखना चाहते हैं। कई लोग ब्रेकिंग देखना चाहते थे, पंचनामा में से उनको इंटरेस्ट नहीं था। तो ऐसे में दोनों को अलग कर देने से पंचनामा का एक विशेष वर्ग हो सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दिन भर आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, आपको बस एक ही बार दिन में डिस्टर्ब किया जाएगा जब आप चाहेंगे जी। तो आप पंचनामा आप वहां जाकर के देख सकते हैं। खैर, रातों रात भोरे भो ये तमाम शो जो है भारत लाइव पर यथावत आते रहेंगे। बस खूंटा ठोक के जो है, जो बाबा का भोजपुरी था, वो बाबा भोजपुरी दर्शकों के लिए विशेष, और उसमें इसमें भी सिखाता रहते हैं। जो मैथिली दर्शक थे कह रहे थे हमें समझ नहीं आता है, हिंदी के दर्शक, हम वो भी प्रयास करेंगे। हम मैथिली के लिए भी एक विशुद्ध चैनल लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल भोजपुरी पर हमने फोकस किया है। एक बड़ा दर्शक वर्ग है जो हमारे साथ जुड़ चुका है। हम नहीं करेंगे भोजपुरी मैथिली का नहीं, मैथिली का भी है, लेकिन हमारे साथ जुड़ा नहीं है अभी पूरी तरह से। तो भोजपुरी दर्शकों के लिए, चूंकि हिंदी दर्शकों को दिक्कत ना हो, देश भर से लोग देखते हैं,
तो उनको समस्या ना हो भोजपुरी समझने में, इसलिए उस शो को भी शिफ्ट कर दिया हमने अलग प्लेटफॉर्म। नहीं तो यहाँ एक सीधा ऑफर है मैथिली वाले दर्शकों के लिए भी, अगर आप चाहते हैं कि मैथिली के लिए भी एक अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए तो आप अभी से आप जो भी कमेंट करें मैथिली में कमेंट करें, हमारी टीम जो है वहाँ मॉनिटर करेगी। हाँ, दबाव बनाइए हम पर। हाँ, आप हम पर दबाव बनाइए, नैतिक दबाव बनाइए, प्यार से दबाव बनाइए, जरूर इस पर भी डिसाइड करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं अपने कार्यक्रम रातों रात, जो आपका पसंदीदा है। बिहार की राजनीति में हलचल तेज होती रहती है। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी आखिर में राजनीतिक भाई ही हैं, कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, लेकिन भाई से भतीजे तक की राजनीति नीतीश कुमार जी देख रहे हैं और यही जो है राजनीतिक रूप में साथ खड़े होने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव आखिर हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे, पुत्र हैं, उनमें लालू प्रसाद यादव जी वाला गुण है। तो नीतीश कुमार जी कभी कभी चाहते हैं कि अपने राजनीतिक कौशल से उनके ऊपर भारी पड़ेंगे, तो कभी ना कभी तेजस्वी यादव जी बातों बातों में ही अल्टीमेटम दे दिया करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी एक मंच पर एक साथ दिखे थे, मुस्कुराते चेहरे, खिले चेहरे लेकर के दिखे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय के बाहर में। जातिगत जनगणना का मसला था और भारत लाइव की टीम आपको बता चुकी है कि जातिगत जनगणना ट्रेलर है, उसके पीछे फिल्म क्या है, इस पर्दे के पीछे क्या रणनीति थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी जो एक बड़े रणनीति को बना रहे थे, दिल्ली में बैठ करके रेस्ट कर रहे थे, बिहार छोड़ दिया था। जब बिहार में तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव में सीधी टक्कर हो जाती है, तब भी लालू प्रसाद यादव जी आते नहीं हैं, दूर से देखते हैं, क्योंकि वे बड़े रणनीति पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि जब आप किसी बड़े युद्ध में होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें अगर लॉस में चली जाए तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन टारगेट किया जाता है कि आप कहाँ कर रहे हो। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जी खुल करके सामने आए हैं और खुल करके सामने आने के साथ ही चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, नए राजनीतिक बखेरा को खोल दिया है, नया मोर्चा लालू प्रसाद यादव जी ने खोल दिया है और इस मोर्चे से किस किस को डरना चाहिए, इसी पर इस रातों रात के खास एपिसोड में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं, पंचनामा वाले डॉक्टर हैं, लेकिन आज रातों रात में मौजूद है हमारे साथ। तो लालू प्रसाद यादव के इस तेवर से सबसे पहले किसको भयभीत होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो नीतीश को डरना चाहिए जी, क्योंकि भाजपा का वोट वर्ग ही अलग है जी। भाजपा को नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो दो अलग अलग चेहरे हैं, इनको स्थापित करने का समय मिला था। बिल्कुल 2014 में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को स्थापित किया गया, लेकिन नीतीश ने अपना उस समय रंग दिखा दिया जी। तो भाजपा ने उनको लेकर अपना प्लान ही बदल दिया, यानी नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर अपना कोई डालकर वहां भाजपा निश्चिंत होना चाहती है बिहार के इस बखेड़े से। नीतीश कुमार पर भाजपा को भरोसा नहीं हो सकता है कभी। बिल्कुल। और नीतीश अब भाजपा पर भरोसा करेंगे नहीं, क्योंकि जो पिछले चुनाव में हुआ है, पर्दे के पीछे जो चिराग पासवान ने किया है, उसमें भाजपा का हाथ नहीं हो अगर कोई कह दे तो शायद उसकी राजनीतिक भूल है जी। लेकिन चूंकि पर्दे के पीछे और सामने की राजनीति बिल्कुल ही अलग होती है जी। अब सामने सामने तो दिख रहा है कि नीतीश और भाजपा में रिश्ता बहुत लंबा चलना है, हमने इसके लिए तर्क भी दिए हैं जी। हम ये अच्छे से जानते हैं कि जो चैनल्स हैं बिहार में, माफ़ कीजिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, चैनल्स पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, उनका लक्ष्य क्या है जी। हर पार्टी सत्ता में आना चाहती है और नीतीश अपवाद नहीं है, बिल्कुल। तेजस्वी अपवाद नहीं है, चिराग अपवाद नहीं है, भाजपा अपवाद नहीं है, सभी को सत्ता में पहुंचना है और उसकी कुंजी यही है कि पहले नीतीश को गिराए। तो नीतीश को डरना चाहिए, बिल्कुल। ऑल द मोर रीजंस फॉर नीतीश कुमार कि वो डरें, और इसी डर का फायदा उठाकर तेजस्वी यादव सट रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरीके से भाजपा, अब देखिए, जब भी आप जाइए किसी प्रवक्ता के पास राजद के, आप किसी बयान देखिएगा प्रवक्ता का, अरे भाजपा तो कभी भी इनको पलट देगी, भाजपा तो कभी भी इनको पलट देगी, ये डर बैठाया जा रहा है जी। यही डर बैठा कर इस देश में हिंदुओं के मन में अल्पसंख्यक कैसे भारी पड़ जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और भाजपा सत्ता में आई जी। तो डर की राजनीति है पूरी, डर का ही बिजनेस है राजनीति, खौफ का ही धंधा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को डराकर, और नीतीश का पर्सनल इंटरेस्ट भी ओबीसी वोट बैंक में, मैंने आपको पहले भी कहा कि लव कुछ तभी सधेगा जब कद्दू कटेगा, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये ओबीसी जनसंख्या जो है, ये इतनी बड़ी जनसंख्या है कि ये डिसाइडर है। बिल्कुल। बिहार में तो और ज़्यादा डिसाइडर है, क्योंकि लालू यादव शुरू से ही इस वोट बैंक को अपने पाले में रखे हैं। आज भी यादव सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास हैं विधायक।
आज भी सबसे ज़्यादा कुशवाहा विधायक उन्हीं के पास है। मुसलमानों में सेंधमारी हुई है, बट नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते हैं कि ये वोट बैंक उनको साधना है। सधा हुआ नहीं है, बिल्कुल टेस्टेड नहीं है। लालू मात्र केवलम नाम। अगर लालू सामने नाम अपना रख देते हैं तो उतना ही काफी होगा। तो तेजस्वी यादव को दिग्भ्रमित करके लोगों ने हरवा दिया पिछला चुनाव जी। लालू को ही गायब कर लालू से बड़े नेता होगा तेजस्वी यादव। जाइए ना गांव देहात में, आज भी लोग लालू यादव कहते, लालू यादव आया है, तेजस्वी नहीं कहता है, लालू यादव आया है, लालू के बेटा आया है। तो समझिए, आप सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट को अपने सबसे पीछे रख दिए, लोगों ने सेमिंग कर दिया, अरे देखिए। लेकिन यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उपयोगिता है। नीतीश जब आते हैं और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ दिखते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी तेजस्वी यादव की भी बढ़ जाती है। और नीतीश कुमार के साथ खास बात क्या होता है, नीतीश अगर भाजपा को छोड़ देते हैं तो एक मुश्त ही उनका एक बड़ा वोट बैंक उनका वेट करने लगता है जी, इंतजार करता है। अल्पसंख्यकों में नीतीश की पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी है, लेकिन भाजपा साथ तो असंभव है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भाजपा के त्रिकोण को देखते हुए कहीं ना कहीं लालू यादव ने एक नया डिवाइस कर दिया है स्कीम। उन्होंने साफ तौर पर इनकी जो कमियों को है नीतीश कुमार की, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। इतना कि आज तो इनफैक्ट वो अपनी भाषा में गलिया रहे थे। उन्होंने, मैंने तो आपको कहा ही पंचनामा में कि वो जब ट्वीट उन्होंने किया तो उन्होंने ओबीसी सारे नेताओं मंत्रियों को जो धिक्कार लगाई है, उसमें सबसे टारगेट अगर उन्होंने किसी किया तो नीतीश कुमार है। वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन सीधा वो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कैसे बर्दाश्त कर सकते हो, भाजपा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रही है कि ओबीसी का चैप्टर नहीं ऐड करना है जनसंख्या जनगणना में, और आप चुप हैं। संजय झा कह रहे हैं कि अरे ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम भाजपा से बात कर लेंगे। ललन सिंह कह रहे हैं कि ऐड हो जाएगा। ये दोनों सवर्ण नेता हैं। हाँ, समझने वाली बात, दोनों सवर्ण नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आरसीपी सिंह कहे नहीं आगे कह रहे हैं, बिल्कुल कोई इनका उपेंद्र कुशवाहा कहे नहीं आगे कह रहे हैं जी। उपेंद्र कुशवाहा आज भी भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं। आरसीपी सिंह और चुप है तो बस अपने मंत्रालय के चलते चुप है जी। और इनके पार्टी के बाकी नेताओं को भी खुलकर आना चाहिए सामने, ओबीसी नेताओं को आना चाहिए, आगे बात करनी चाहिए। कल जब SC/ST के हक की लड़ाई लड़नी थी तो लालू यादव लड़े, आज ओबीसी की लड़ाई लड़नी है, लालू की लड़ाई लड़नी है, तो SC/ST नेता चुप क्या बैठे हुए हैं जी। बोले हक दिलाए, यादवों को हक दिलाए, कुशवाहा को हक दिलाए, लौ को हक दिलाए, दुनिया समाज को दिलाए सबको हक जी। लेकिन नहीं दिलाएंगे, सबको अपनी थाली पसंद आती है और दूसरे की थाली में जब खाते हैं तो थोड़ा छेद कर देते हैं। बिहार के नेताओं को नीतीश कुमार ने यही याद दिलाया है जी। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कह दी, और यही अल्टीमेटम कहीं ना कहीं है भाजपा को लेकर, आरएसएस को लेकर जो उन्होंने बातें कही कि इनके साथ जो गया है वो समाप्त हो गया है, राजनीति समाप्त हो गई। नीतीश को यही इशारा है कि आप गए हैं भाजपा के साथ, आपने कहा कि लेटर लिखेंगे, लिख दिया आपने, आप लेके तेजस्वी को गए, तेजस्वी ने साथ दिया, और मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा लगा। जिस जेस्चर से तेजस्वी यादव वहाँ गए, विपक्ष के नेता गए, और जिस कामनेस से उन्होंने वहाँ रिप्रेजेंट किया, मतलब नीतीश को समय, आज भी तेजस्वी यादव जो बात कर रहे थे उन्होंने समय दिया जी कि नीतीश जी को हम समय देते, तो नीतीश जी को तय करना है। बिल्कुल, अभी 6 दिन 7 दिन समय है, नीतीश जी तय करें। लेकिन एक बात तो तय है ना कि भाजपा का मनसा तो तय हो गया। आप हम पे केस कर रहे हैं तो आप हमसे मैत्री नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट होता है, कोर्ट सजा देती है जी। तो आपका मनसा हमको सजा दिलाना है, सेटलमेंट करना होता तो घर में ही कर लेते हैं। और यही बात तेजस्वी यादव की चालाकी कहीं ना कहीं दिख रही है। और यहाँ मैं बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन मजबूरी है जी। नीतीश कुमार को लेकर जो मजबूरियां मैंने आपको बार बार बताई हैं कि बिहार में एक ऐसा अबोध बच्चा है जिसे पालना पोसना है, तो नीतीश के लिए मजबूरियां हैं। ऑल द मोर रीजंस है कि वो अभी फिलहाल भाजपा के साथ रिश्ते न तोड़ें। वरना आरसीपी सिंह ने जो किया है, भाजपा ने आरसीपी सिंह के माध्यम से जो करना चाहा है, इस पर नीतीश बहुत गुस्से में है। और उपेंद्र कुशवाहा इस घी में आग में घी डाल रहे हैं, ललन सिंह इस आग में घी डाल रहे हैं। तो रीजंस है नीतीश के पास कि वो गठबंधन तोड़ दें या भाजपा के खिलाफ जाए। लेकिन फिलहाल चूंकि बिहार की राजनीतिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है, और राजनीतिक से ज़्यादा मैं कहूँगा व्यापारिक स्थिति जी, बार बार मेरा फोकस उस पर रहेगा। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन खुला है, टेंडर ठेका सब हुआ है, और बड़ी बात है कि अब राजनीति के लिए पूंजी चाहिए होती है जी। और आरसीपी सिंह से एक फेज शिफ्ट हुआ है। आरसीपी सिंह के हाथ में पूरा फाइनेंस हुआ करता था, हाँ। अब ललन सिंह के हाथ में आया है, संजय झा इसमें घुसे हुए। देखिए कितना एक्टिव दोनों, कितना है, बिल्कुल सब टेंडर ठेका मेलों का नाम है हर जगह, कहीं ना कहीं मतलब नाम इन द सेंस कि मैं इन्हीं करोगे इल्जाम लगा रहोगी वही दिला रहे हैं जी। लेकिन लोग इनके पास पहुंच रहे हैं। और सही बात भी है, जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जो धूल फाकता है, जो टायर के पैर पर चढ़ जाता है, चुप रहता है, जो पीछे पीछे चलता है नेता के, उसको कुछ मिलना चाहिए ना जी। और मिल रहा है तो कोई गलत बात नहीं है।
20 सूत्री में नाम होना चाहिए, टेंडर ठेका मिलना चाहिए, छोटे लेवल पे काम मिलना चाहिए। भाजपा तो दे ही रही खुले हम अपने कार्यकर्ताओं को, तो नीतीश क्यों नहीं दे? नीतीश क्यों नहीं? और जब ये देंगे ना तो पावर शिफ्ट हो रहा है जदयू में जी, आरसीपी से ललन की ओर, यानी लौकुश से वो भूमिहार राज की ओर। तो ये शिफ्ट नीतीश को करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। अब वो आरसीपी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो ललन सिंह पे ट्रस्ट करना तो फिलहाल वक्त का तकाजा भी है, और फेस शिफ्ट को कराना भी इनकी मजबूरी है। तो वो जब तक नहीं होता तब तक नीतीश कुमार कुछ कर नहीं सकते। पावर सेंटर नीतीश कुमार भी डिवाइड करना, तब तक नीतीश कुमार कुछ कर नहीं सकते हैं भाजपा के साथ। भाजपा चाहे तो नीतीश को बुलडोज कर सकती है, और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने नीतीश को आईना दिखा दिया, और लालू यादव ने स्पष्ट बता दिया कि अब आपके पास समय नहीं है। मैंने आपको पंचनामा में एक बात कही थी कि फ्लाइट की भी टिकट है, और ट्रेन की भी टिकट है। और देखिए, जो चीज नीतीश कुमार के लिए सहूलियत होनी चाहिए थी, वो उनके लिए मजबूरी बन गई है। यानी दो जगह का हम टिकट कटा लिए, 2 जगहों का, तो मेरे लिए आसान होना चाहिए ना कि हम जमन कर जहां जाए उससे जाएंगे। रस्सी बनाए थे, दिक्कत हो गया, रस्सी बनाए थे झूला झूलने के लिए, गले में फंस गया। तो अब वही बात है कि इनको फ्लाइट मिल नहीं रहा है भाजपा के साथ, और लालू यादव कह रहे हैं कि ट्रेन चलने वाली है, रेल मिनिस्टर रहे हैं, सिटी मार रहे हैं, और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी हुई है। सच बात भी है कि नीतीश चाह के भी समय गठबंधन नहीं तोड़ सकते हैं, और ये बातें आप देखिए सभी जानते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई है, नीतीश गठबंधन नहीं तोड़ सकते हैं अभी, ये बच्चा जान गया है। और इसका कहीं ना कहीं देखिए इसके वजह से लालू यादव भी परेशान हो गए। एक बैकअप बनाया था उन्होंने, विपक्ष के नेताओं के साथ मोदी को घेरने की 24 में तैयारी कर रहे हैं, तो 1 साल में ये नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, इसकी तैयारी 21 तक कर देनी होगी। 21, 22, 23 और 24 जाके अंत में जब 3 साल में पहले बीज देना होगा, फिर पौधा निकलेगा। 3 साल नरेंद्र मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के बाद ही आप उनको कुछ डैमेज कर सकते हैं, वरना फिर अचानक से फिर आएगा तो मोदी। देखिए, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी भी जो मजबूरी नीतीश कुमार के साथ है उसे करीबी से देख रहे हैं, और इसके बाद लालू प्रसाद यादव जी भी बार-बार तो बोल ही रहे हैं, सब तो बोल ही रहे हैं कि नीतीश मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री लायक है, सब बोल रहे हैं। तो सब जब बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ लड़ाइएगा भाई? नरेंद्र मोदी तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ना, बिल्कुल नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं ना, अडवाणी तो है नहीं कि आप लड़ाइएगा उनके खिलाफ, अमित शाह तो नहीं बन रहे हैं कि लड़ाइएगा उनके खिलाफ, योगी तो नहीं आ रहे हैं कि उनके खिलाफ लड़ाइएगा, एक ही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कौन लड़ाएगा पूरे देश में, कौन रिप्रेजेंट करेगा, किसका आशीर्वाद चाहिए होगा आपको? लालू का। बात सिंपल है। तो लालू प्रसाद यादव जी इन तमाम चीजों को देखते हुए एक ट्वीट करते हैं, ट्विटर पर सिलसिलेवार ढंग से ट्वीट करते हैं, जिसमें मुख्य बातें ये रहती है, वे चेता देते हैं जो केंद्र में जो ओबीसी समाज से आने वाले सांसद हैं, साथ ही साथ मंत्री हैं, सीधे इशारा होता है आरसीपी सिंह की ओर। आरसीपी सिंह भी मंत्री हैं, जदयू कोटे से मंत्री। जब जातीय जनगणना के मसले पर कुछ लोगों को बेचैनी लग रही होगी, बता दूं आपको, कुछ लोगों को बेचैनी लग रहा होगा, जदयू के समर्थकों लोगों लग रहा होगा अरे नमन मिश्रा हमेशा खिलाफ ही बोलता है नीतीश कुमार के। आपको पता होना चाहिए कि मैं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, बिल्कुल फैन हूं उनका, लेकिन यहाँ जहां गड़बड़ाते हैं वहां पॉइंट आउट करना भी जरूरी है जी। और देखिए यहाँ पे स्पष्ट बात है कि हम बोल जरूर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पास ऑप्शंस लिमिटेड है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, जब सब लोग बोल रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली इनको आवश्यकता पड़ेगी लालू यादव की। एक बड़ा बैंक, वोट बैंक ओबीसी का, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और ये वोट बैंक कहां से आएगा? भाजपा से ही नहीं टूटेगा। भाजपा बर्दाश्त कर लेगी? जी नहीं। आप तोड़ के चल जाइएगा, वो बर्दाश्त कर लेगी? उसका महल तोड़ के आप अपना ईंट जोड़ के अपना मकान बनाइएगा? जी नहीं, संभव ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी ने इस्तीफा मांग दिया है। ओबीसी के जितने भी सांसद हैं उनसे इस्तीफा देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप लगाने के साथ ही नीतीश कुमार को आईना दिखाने का प्रयास किया है लालू प्रसाद यादव जी ने, और सीधे तौर पर कहा है कि आरएसएस और जो भाजपा है, बीजेपी है, वो ओबीसी की सबसे बड़ी विरोधी है और ओबीसी का कभी भी हित नहीं चाहती है। लालू प्रसाद यादव तमाम चीजें कह रहे हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, नीतीश कुमार जी को ये तमाम चीज़ें समझ नहीं आ रही है, ऐसा भी नहीं है, राजनीतिक चाणक्य हैं बिहार में, लेकिन मजबूरी वाली बात करें, अब नीतीश कुमार को देखना होगा कि दोनों में से कोई एक ही तो डिसाइड करना है, या तो ट्रेन या तो हवाई जहाज। टिक 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 चल रहा है टिक 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 चल रहा है। आप भी इंतजार कीजिए रातों रात के अगले कड़ी का। लेकिन दिन की शुरुआत हुई है, खबरें बहुत सारी है। खबर देख लिए तो फिर जरूरत है इसे शेयर करने की। मतलब कुछ दिन दूर रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं ना है कि भुला गए हैं। तनी मौका होगा तनी है ना झाँक लिया जाओ। देखिए चल रहा है पंचनामा का प्रमोशन। अरे तनी झाँक लीजिए, सामान पसंद आए तभी खरीदिएगा। एक तो कर है, देखिए पसंद आए लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए वहां भी झाँक लेना है, लेकिन अपने पुराने कर्तव्य को याद रखना है। वीडियो देख लिए तो एक बात तो है कि आज का अगर रातों रात समझना है तो कल का पंचनामा देखना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, ये भी बात कर लेंगे। दर्शक है भाई, जहाँ खबर मिलेगा, जहाँ अच्छा चीज मिलेगा तो वहीं चले जाएंगे। लोग अच्छी चीजों के तलाश में बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश तक का चक्कर लगा देते हैं। तो जरूर रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।